नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। सरसों की फसल में पहला पानी दे रहे हैं तो कौन सा खाद डालना चाहिए और कौन सा सल्फर डालना चाहिए, जिससे हमारे सरसों की फसल जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर सके। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। तो किसान भाइयों, जब हमारे सरसों की फसल में पानी देने का सही समय के बारे में बात की जाए तो किसान भाइयों, जब हमारे सरसों की फसल में कहीं ना कहीं डंडियाँ निकलने लग जाती हैं तो उस समय हमें सरसों की फसल में पहला पानी का प्रयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों, बात करेंगे अगर पीली ज़मीन है तो उसमें आपको 6 से 7 पत्ते हो जाते हैं सरसों की फसल में, तो उस समय ही पानी दे देना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं सरसों की फसल में सल्फ़र कौन सा डालना चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों, सल्फ़र 3 प्रकार की होती है। एक तो जो दाल के रूप में आती है सल्फ़र बेंटोनाइट, और दूसरी आती है जो छोटे छोटे दाने के रूप में, और एक आती है पाउडरी के रूप में। तो इन तीनों में से हमें सरसों की फसल में कौन सा सल्फ़र का प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं सल्फ़र बेंटोनाइट। किसान भाइयों, सल्फ़र बेंटोनाइट हम डाल सकते हैं जब सरसों की बुआई कर रहे हैं, उस समय हमें सल्फ़र बेंटोनाइट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों ये दाल के रूप में आती हैं और ये लंबे समय तक सरसों की फसल में काम करती हैं। अब हम सरसों की फसल में पहला पानी दे रहे हैं तो उसमें हमें जो है किसान भाइयों, छोटे छोटे दाने के रूप में जो सल्फ़र आती हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों यह जल्दी ही पानी में घुल जाती हैं और जल्दी ही असर करना शुरू कर देती हैं। अगर हम सल्फ़र बेंटोनाइट का पहले पानी में प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी लेट आता है और उसका हमें अच्छा फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आप सल्फ़र बेंटोनाइट का प्रयोग पहले पानी में ना करें। अब किसान भाइयों, अगर आपने दूसरे पानी में भी सल्फ़र का प्रयोग नहीं कर पाए थे तो आप तीसरे पानी में जो पाउडर के रूप में सल्फ़र आते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों वह और भी जल्दी काम करती हैं, क्योंकि वो पानी में जल्दी ही घुल जाती है, उसमें दाने नहीं होते, वो बिल्कुल ही पाउडर के रूप में आती हैं। तो वो हमारे खेत जो पानी देते हैं उसमें जल्दी घुल जाती हैं। अब बात करें किसान भाइयों की प्रयोग की विधि, तो किसान भाइयों आपको सरसों की फसल में ज़्यादा यूरिया खाद का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आपको 1 बीघे के अंदर 15 से 20 या फिर 25 किलो के हिसाब से आपको 1 बीघे के अंदर उसका प्रयोग करना चाहिए। वही किसान भाइयों, दानेदार सल्फ़र की बात करें तो वो आपको लेना है 4 केजी, जो 15-20 किलो यूरिया खाद रहता है उसमें घोलकर आप अपने सरसों की फसल में जब पहला पानी दे रहे हो तो उस समय प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आएगा। वही किसान भाइयों, बात करेगी जो सरसों की फसल में क्या फ़ायदा होता है, तो किसान भाइयों आपने देखा होगा कि पत्ते जो है जड़े जड़े हो जाते हैं और काले काले पड़ते हैं, धब्बे लग जाते हैं, तो इससे धब्बे नहीं लगते हैं। आशा है किसान भाइयों हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी आपको। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।